आज से तकरीबन 5 साल पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मुझे कुछ पॉइंट्स पे अपने वीडियो बनाने चाहिए, उन्हें लोगों के बीच लाना चाहिए, ख़ासतौर पे यूथ के लिए। बीच में इस चैनल पे हमारे वीडियो नहीं आ रहे थे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और दूसरी चीज़, इस दौरान कई सारे छात्रों के मुझे मैसेज फ़ोन आए कि आप सब अपने वीडियो डालिए, उससे एक मोटिवेशन मिलता है। आज फिर से हम इस पूरे प्रोसीजर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा इस सीज़न का पहला वीडियो है और इसकी शुरुआत ही हम कर रहे हैं कि क्या हमारा युवा मिसगाइड हो चुका है, या यूँ कहें कि यूथ ऑफ इंडिया आर मिसगाइडेड टुडे। इज इट ट्रू? आई थिंक इज इट ट्रू। मैं एक एक पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। जो आज यूथ तो बहुत कम उम्र में राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय हो गया है, जिसका कारण यह है कि उसका खुद का स्किल डेवलप नहीं है। 18, 19, 20 साल की उम्र है, उसको ज़िंदगी का कोई आइडिया नहीं है, लाइफ में जीने का कोई उसको सेंस नहीं है, एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है इन बातों से दूर वो बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियों में बैठ जाता है, दिन भर उनके साथ घूमता है, शाम को घर फिर जाता है, किताबें कभी खोलता नहीं है, सारा दिन इंटरनेट पे व्यतीत करता है। इंटरनेट अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका यूज़ उसके लिए पढ़ाई नहीं है। लगातार अपने किसी नेता नेत्री के फ़ोटो को सर्च करना, दिन रात फेसबुक पे उनके समर्थन में पोस्ट करना, पूरी तरीके से मैंने वॉच किया है। लगभग हर विधानसभा का यही हाल है। एकदम कम उम्र के बच्चे इस राजनीति के चकाचौंध में मिसगाइड हो चुके हैं। ऐसे बच्चों के लिए मेरा सुझाव है कि उनके माँ बाप उन पर ध्यान दें। आपको पहले अपने स्किल को डेवलप करना है, आपको अपने वजूद पर काम करना है, फिर किसी नेता के पीछे पीछे घूमने की आदत डालनी है। आप संविधान की नॉलेज रखिए, किसी मुद्दे पर आप सोशल साइट पर जाइए, लेकिन यह बिल्कुल गलत है कि आप सारा दिन किसी एक नेता के पीछे अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, जब आप 30, 35, 40 की उम्र में पहुंचेंगे तो जो आप 18, 20 साल की उम्र में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उसका आपको बहुत ही अफसोस हो। तो आज के यूथ के मिसगाइड होने का एक सबसे बड़ा और प्रमुख कारण जो है बॉयज़ में, गर्ल्स में नहीं है, बॉयज़ में, वो है समय से पहले राजनीति में अपना बेवजह का इन्वॉल्वमेंट। तो इससे बचना होगा। दूसरा, इंटरनेट। आप देखिए, 90 के दौर में हमने मैथ में, खुद हाई स्कूल में मेरा मैथ्स में 98 मार्क्स, तभी कोई इंटरनेट नहीं था। हम किताबों से पढ़ते थे, टीचर हमें सिखाते थे, जो हमें वह सिखाते थे हम वो सीखते थे, उसका होमवर्क करते थे, उसका असाइनमेंट कंप्लीट करते थे। अभी आज के दौर में सभी छात्र इंटरनेट ओरिएंटेड हो गए।
इंटरनेट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो लोग इसकी मास्टरी रखते हैं वो लोग जानबूझकर ऐसे कंटेंट बनाते हैं जो बिना आपके किसी एक्टिविटी के आपके स्क्रीन पर पॉपअप हो जाएगा। जैसे मैं इसको और आसानी से समझा रहा हूँ, आपका बच्चा इंटरनेट से पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, उसने कोई एजुकेशन की साइट खोली, उसने गूगल पे सर्च किया कि व्हाट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम जब उसके सामने आएगा, बाइनोमियल थ्योरम जब उसको दिखेगा, जिस वेबसाइट पे दिखेगा, कुछ एक वेबसाइट ठीक है, बाकी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके स्क्रीन पे उस वेबसाइट पे पेज पे कुछ चीज़ें पॉपअप होती हैं। अब वो पॉपअप होने वाली चीज़ें जो है वो मिसगाइड करने वाली होती हैं, जो उसको उस मटेरियल से दूर ले जाती हैं, न्यूज़ सेक्शन में ले जाती हैं, फेक न्यूज़ सेक्शन में ले जाती हैं, एडल्ट कंटेंट पर ले जाती हैं। और जब भी क्या होता है कि जब भी हमें कुछ ऐसा दिखता है जो हमको हमारे माँ बाप ने उसके लिए रोक रखा है, तो जाहिर सी बात है बच्चा उसको देखना चाहता है और फिर वो देखने लगता है। और माँ बाप खुश, मेरी बेटी जो है वो 18 घंटे मोबाइल पर पढ़ रही है, मेरा बेटा जो है ना सोता ही नहीं हो, तो इंटरनेट से ही सोता है, इंटरनेट से उठता है, और वो उस इंटरनेट के पढ़ाई के आड़ में सारे एडल्ट कंटेंट फुल टाइम देखता रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसको देखने दिया नहीं जाता है, तो उसको लगता है कि ये हमारा बहुत ही अच्छा कुछ है और इसे हमें देखना चाहिए। तो ये इंटरनेट ने पूरा बर्बाद कर रखा है सिस्टम। तीसरी जो बात है जो और इम्पोर्टेंट है, जो लाइफ है वो क्या है, और जो लाइफ यूथ सोच रहा है वो क्या। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूँ, एक लड़का बीटेक कर रहा है, एक लड़की बीटेक कर रही है, वो सोच रही है मैं बीटेक करके पाऊंगी 50,000 की सैलरी, 1 लाख मिलेगा मुझे, मैं ये बन जाऊंगी, मैं वेबसाइट बनाऊंगी, मैं सॉफ्टवेयर मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो, मेरा तो कोई जोड़ नहीं है बीटेक करने के बाद। मैं तो, अब बीटेक करने के बाद उसको 5,000 की भी नौकरी नहीं मिलती। अब जब उसको 5,000 की भी नौकरी नहीं मिलती है, तो फिर वो उल जुलूल काम शुरू कर देती है। वो क्या होता है, अब मैं आपको, तमाम ऐप हैं जो आपको फेक प्रमोशन मटेरियल देते हैं, जैसे इसका प्रचार करो 99% कमीशन पाओ। एक लड़की को देखा मैं लगातार अपने स्टेटस पे वो डाल रही थी, और मैं जानता हूँ वो फेक है, वो पूरा फेक है, लेकिन वो किए जा रही है। क्यों किए जा रही है? जबकि वो अच्छी थी पढ़ने में, मैं उसको जानता हूँ पहले से, लेकिन क्यों किए जा रही है? अब लखनऊ आके फिर रहना, फिर बीटेक करना, अभी क्या है फैमिली से पैसे ना मिलना, अब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं ना घर वालों के भी कि अभी कुछ इनकम करेगी, वो कर नहीं पा रही है, तो फिर वो फेक ऐप का शिकार हो जाती है। तो जो रील और रियल लाइफ का डिफरेंस है वो बच्चों को नहीं पता। उनको ये समझाना पड़ेगा कि तुमको सिर्फ बीटेक या एमसीए कर लेने से 10 लाख सैलरी नहीं मिलने वाली है, बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत चीज़ों में बारीकियां हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं जिस पे उसको काम करना। चौथा, अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जो मिसगाइड करता है, वो ये है कि जैसे आपको यह पता ही नहीं है कि इस फील्ड के सर्कमस्टांसेस क्या हैं और आपका उसमें कूद जाना। अब आपको वेबसाइट बनाना आ गया तो सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। आईटी में बहुत कुछ ऐसा है जो उसके आगे है, वो आपको पता ही नहीं। तो जल्दीबाजी में आप बिना हार्ड वर्क किए चकाचौंध में कूद जाते हैं, ये युवा की अगली गलती है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ओवर एम्बिशियस। ठीक बात है, आपको स्कॉर्पियो चाहिए, आपको फॉर्च्यूनर चाहिए, आपको चाहिए, मिलेगा आपको, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप क्राइम के रास्ते पे चल दें। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सारा दिन उन लोगों के साथ व्यतीत करें जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते। आपको पढ़ना होगा,
सीखना होगा, ऐसे नहीं होगा कि आपको हवा में ये चीज़ें मिल रही। तो ये फेसबुक पे दिन रात का अपना सेल्फी बंद करिए, घर पे पढ़ाई शुरू करिए। सीखेंगे तो कामयाबी मिलेगी, नहीं सीखेंगे तो सिर्फ गुमराह रहेंगे। कभी आपको लगेगा कि मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ, कभी लगेगा वो काम अच्छा कर सकता हूँ, कभी लगेगा कि मैं फलाना विधायक बन गए तो मैं भी बन जाऊँगा, ये तो बड़ा आसान है। ये लोकल पॉलिटिक्स में छोटे छोटे बच्चों का आना ना तो समाज के लिए सही है, ना राजनीति के लिए सही है, ना उनके विकास के लिए सही है। तो अब इसका समाधान क्या है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कैसे माँ बाप अपने बच्चों को इससे बचा सकते हैं, कैसे एक छात्र इन चीज़ों से बच सकता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब से रेगुलर मेरे वीडियो आया करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए। इसमें हमारा अपना सिर्फ इतना है कि हमारे बच्चे पढ़ें, अच्छा करें, क्राइम के रास्ते पर ना जाएं, किसी भी तरह से गुमराह ना हो। ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए यह चैनल बहुत ज़रूरी है, यह वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आज के दौर में मैं लड़कियों को गुमराह देखता हूँ, पा रहा हूँ। वो मिसगाइड हैं पूरी तरीके से, शहर में आके उससे भी ज़्यादा हैं। तो इसका समाधान क्या है, कैसे यह सब कुछ ठीक हो सकता है, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें।